आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर सुर्खियों पर। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के हैं शिकार, इसलिए वो किसी भी मामले में नहीं करते हैं कामयाबी हासिल। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट राहुल सिन्हा ने गांधी को बनाया तनकीद का निशाना। वजीर आजम की यकीन दहानी का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने साल 2024 में भी इसके बयानात दिए थे, लेकिन बावजूद इसके रवां साल पेपर लीक का मामला आया सामने। टीएमसी रुकन पार्लियामान सोगिता राय का बयान। शुमाली रेलवे का बड़ा फैसला, बानिहाल बडगाम बारामूला सेक्शन पर चलने वाली 3 मुसाफिर ट्रेनों की पहले से जारी मनसूखी 14 अगस्त तक तोसी। मिलिटेंसी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में मुकीम 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की गैर मनकूला जायदाद कुर्क, पुलिस सरबराह नालीन प्रभात। एआईपी लीडर और इंचार्ज असेंबली हल्का लोलाब एडवोकेट दाऊद बशीर भट्ट ने लोलाब बांडीपोरा लोलाब सोपोर सड़कों के लिए डीपीआर का अमल शुरू होने पर एआईपी बानी और रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को दी मुबारकबाद। कहा, इस पर सियासत करने के बजाय हमें लोलाब की तरक्की के लिए मिलकर करना चाहिए काम। भाजपा और आरएसएस की नीयत क्या है, मुल्क का नौजवान जान चुका है। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की चेयरपर्सन प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के कोयटा में कोयला कान में धमाका, 34 अफराद अजान, हुक्काम का दावा। और अमेरिका को जजीरे कशम में ईरानी शहरियों की हिलाकत की चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की तंबे। और अब पेश है खबरें तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राहुल सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी दरअसल मायूसी के शिकार हैं। इसकी वजह से ये है कि वो किसी भी मामले में कामयाबी हासिल करने से कासिर है। तलबा के जिन एहजाजी मुजाहिरों को उन्होंने हवा दी है, उनमें बैरूनी अनासिर को शामिल करने की कोशिश की गई है। वो तमाम कोशिशें नाकाम रही और ऐवान में मंजूर होने वाली कानून साजी में इन लोगों ने कोई तामीरी किरदार अदा नहीं किया है। उन्होंने महज इस मसले को सियासी रंग दिया। तलबा के मुस्तकबिल के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से बनाए गए कानून के सिलसिले में हमने उन्हें कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं देखा है। यही वजह है कि राहुल गांधी मायूसी के शिकार है। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट सोगिता राय ने कहा कि वज़ीर आज़म ने साल 2024 में भी इस बारे में बात की थी। इसके बावजूद बाद में पेपर लीक के वाक़ात पेश आए हैं। अब देखिए कि पेपर लीक होता है या नहीं। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर होने वाले कौमी वकार की तौहीन की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वंदे मातरम पहले ही कौमी गीत था, ताहम इसमें एक मखसूस हिस्सा ऐसा था जिसके बारे में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये राय दी थी कि इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। शुमाली रेलवे ने बानिहाल बडगाम बारामूला सेक्शन पर चलने वाली 3 मुसाफिर ट्रेनों की पहले से जारी मनसूखी 14 अगस्त 2026 तक तौसी कर दी है। ये फैसला रेलवे ट्रैक पर जारी जरूरी मरम्मती काम और लॉन्ग वेल्डिंग रेल LWR की हाई टेम्परेचर डीएस्टेटिंग के पेश नज़र लिया गया। जम्मू डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर से जारी ताज़ा नोटिस के मुताबिक 31 जुलाई से 14 अगस्त तक ट्रैफिक ब्लॉक नाफिज रहेगा, जिसके बायस पहले से मनसूख 3 ट्रेनें इस मुद्दत के दौरान भी बहाल नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस नालीन प्रभात की हिदायत पर यासी पुलिस ने पुलिस स्टेशन सूर में दर्ज FIR ज़ेर नंबर 70/2024 की तहकीकात के दौरान पाकिस्तान में मुकीम 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली है। जायदादें जब्त करने की कार्रवाई ADP सूर की क़यादत में पुलिस टीम ने SHO एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मुकामी गवाहों की मौजूदगी में अंजाम दी। पुलिस ने दर्ज झेल अफराद की गैर मनकूला जायदाद जब्त की, जिन्हें मिलिटेंसी की सरगर्मियों में सहूलियत फराहम करने और माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल होने वाले असासे करार दिया गया। शुमाली कश्मीर के सड़कों के बुनियादी ढांचे में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर महकमा तामीरात आमा PWD और R&B ने मुजवजा लोलाब बांडीपोरा रोड, लोलाब सोपोर रोड के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स DPRs की तैयारी का अमल शुरू किया है। महकमा तामीरात आमा
शुमाली कश्मीर के चीफ इंजीनियर की जानिब से जारी करदा सरकारी मुरासले के मुताबिक ये इकदाम रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के एक खत डियो लेटर के नतीजे में उठाया गया है, जिसमें उन्होंने स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इन सड़कों के मनसूबों के लिए DPR तैयार करने का मुतालबा किया। इस हवाले से बात करते हुए लोलाब इंचार्ज और AIP लीडर एडवोकेट दाऊद बशीर भट्ट ने कहा कि ये सड़कें राबते को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएंगी, सफर का वक्त कम करेंगे, सयाहत को फरोग देंगे, तिजारत को मजबूत करेंगे और पूरे खित्ते में इक्तिसादी तरक्की के नए मौके पैदा करेंगे। उन्होंने तमाम सियासी लीडरान से मुतालबा किया कि वो सियासत को छोड़कर मिलकर इन तामीराती प्रोजेक्टों के लिए काम करें। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS कुछ भी कोशिश कर ले, कोई भी ताना दे, लेकिन मुल्क का नौजवान इनका सच और इनकी नीयत को जान चुका है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले बीजेपी RSS की हकीकत का पता नहीं था, इन्हें अब इनकी सच्चाई समझ में आ चुकी है। उनकी नीयत को पूरा मुल्क और नौजवान समझ चुके हैं। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी की लड़ाई सच्चाई और अदम तशद्दुद के उसूलों पर मबनी थी, लेकिन इसमें RSS का कोई ताउन नहीं था। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के करीब कोयले की कान में होने वाले लर्ज़खेज़ धमाके के नतीजे में 34 कान हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक फंसे हुए कानों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। हुकाम के मुताबिक हादसे से कबल इन कान के अंदर कम अज़ कम 36 कान मौजूद थे। बलूचिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के इदारे PDMA की मुताबिक ये वाक़ा बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा से मशरिक में तकरीबन 40 किलोमीटर सोरेंज की इलाके में पेश आया। जुमेरात के रोज़ ईरान के जज़ीरे कशम पर अमरीकी हमलों में एक ही खानदान की कई अफराद की हलाकत पर रद्दअमल देते हुए ईरान के पार्लियामान के स्पीकर और अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीका पर रोज़ एक नए जुर्म का मुर्तकब हो रहा है। जज़ीरे कशम में शहरियों के घरों पर दहशतगर्दाना हमला और लामर्द में होने वाले जराइम का तसलसल है। उन्होंने दावा किया है कि अमरीका मैदान जंग में होने वाली शिकस्तों का बदला बेगुनाहों के खून से ले रहा है, इसकी कीमत चुकानी होगी। जुमेरात की सुबह ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ईरानी ज़राए अबलाग पर मुतअद्दिद तस्वीर और वीडियोज़ नशर की गई, जिनमें इमदादी कारकुनों की फ़िज़ाई हमलों से तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालते हुए देखा गया। इसके साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।